बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। संत वाणी में आया है शब्द, संतन की मति आती गोई, इसे जाने नहीं कोई। संत का जो मति है, बुद्धि अति गोई, बड़ी अधिक गंभीर है। इस साधारण मस्तिष्क वाले, साधारण बुद्धि वाले आदमी उनकी ज्ञान को पकड़ नहीं सकेगा, समझ नहीं सकेगा। उसके लिए विवेकशील प्राणी बनना होगा, अर्थात आत्मज्ञान की जागृति होने पर ही संतों की शब्द की गंभीरता को समझ पाने में सामर्थ्यवान रहेंगे। एक लघु कथा में आया है शब्द, नारद जी को भ्रम हो गया। मृत्यु लोक में जब भ्रमण करने के लिए आए तो उनको भ्रम हो गया कि यहाँ जो पाप का कार्य करता है वही सुखी रहता है, और जो धर्म का कार्य करता है, सतोगुण में सदाचार का पालन करता है, ईश्वर का भजन भक्ति करता है, अर्थात जो धर्म के रास्ते पर चलता है वह बड़ा दुखी होता है। ऐसा उनको भ्रम हो गया नारद जी को। यह शिकायत जो है वैकुंठ में भगवान श्री हरि को जाकर के करता है। कहते हैं, हे प्रभु, यह बताने का मैं आपको एक शिकायत कर रहा हूँ, उसको सुने और इस पर ध्यान दें और उसका निराकरण करें। क्या प्रभु बोले, ठीक है, बोलिए क्या बात है। क्योंकि धरती में, मैंने पृथ्वी लोक पर जो है अधर्म जो करने वाला आदमी है वही सुख मौज आनंदमय है, और जो धर्म के रास्ते पर चलता है अर्थात जो सतोगुणी है उसको बहुत बड़ा कष्ट से जीवन उसका चलता है। यह हम देख कर क्या है। तो कहा चलिए हमको भी चलिए दिखा दिया जाए। चलिए भाई, हम भी देख लेते हैं कि हमारा जो कर्मचारी सब है, धर्मराज, चंद्रगुप्त, इंद्र और सभी जो देव जो कर्मचारी से जिसको काम दिए हैं तो वो अपने ढंग से करता है कि नहीं, देख लेते हैं। चलिए, तो जब भगवान नारायण और नारद जी यहाँ पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए, उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक गाय जो है नदी में जो कीचड़ से भरा था, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, वो गाय कीचड़ में फंस गई थी। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गैया नहीं निकल पा रही थी। वह थक हार कर करके वो आशा देखने लगी कि कोई भी जो है आदमी, भले मनुष्य आएगा और हमको मदद कर करके ये कीचड़ से निकाल देगा। यही आशा निहार रही थी वो गैया। उधर से देखा कि एक सूट बूट वाला जो धन संपन्न से पूर्ण था, वो देखा कि उधर से बड़ा जीट जाट में आया वो नदी पार करने के लिए। तो बड़ा गैया उसको देख करके खुश हुई कि भाई अब जो है ना, यह सज्जन जो है हमको मदद करके कि ये कीचड़ से निकाल देगा। गैया के मन में विचार हुआ, ऐसा उन्होंने मन में सोची। तो वो क्या किया, सूट बूट वाला आदमी, वह उसका मदद कहाँ से करेगा। तो वह गैया के पीठ पर सोचा कि कौन सूट बूट खोलना पड़ जाएगा या कीचड़ में कैसे निकलेंगे। तो वह जो है नदी छोटा
था लेकिन कीचड़ से भरा हुआ था। तो वो जो है बिना सूट बूट खोले हुए वो जो गैया के पीठे पर से लात दे करके उस पार छरप गया। जैसे उस पार गया तो कम से कम जो है 50 ग्राम सोना और 10,000 रुपया एक बट्टू में प्राप्त किया पाया। बड़ा खुश हुआ, हंसते हंसते खुशी के से वो चला गया। अब कुछ देर के बाद जब एक किसान भोले भाले सज्जन आए वही रास्ता से नदी को पार करके जाना था। तो वह किसान को देख करके, किसान थोड़ा दुर्बल था, तो वह गैया सोची कि जब वह सूट बूट वाला अच्छा खासा तरोताज़ा बलवान आदमी जब हमारा मदद नहीं किया तो अब जो है ये क्या करेगा हमारा मदद। वो बेचारी उसका उतना आशा भी नहीं की। तो गाय को जैसे देखा कि किसान ने कि गाय जो है कीचड़ में फंस गई है, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बेचारी नहीं निकल पा रही, तो उसकी दया की भावना प्रकट हुआ उसका हृदय में और करुणा से भर करके उन्होंने धोती उती समेट करके वह पूरा बल ताकत लगा करके धक्का दे करके गैया को जो है पीठ के बल पर से उसको सहारा दे करके गैया को धकेल करके कीचड़ से बाहर कर दिया। गैया चली गई। अब जो है किसान जैसे नदी से हाथ गोड़ धो करके जैसे किनारा पर आया तो उसको बेल का इतना बड़ा कांटा पैर में धंस गया। वह दर्द के मारे रोने लगा। ये सभी जो क्रियाकलाप हो रहा था तो श्री हरिनारायण और नारद जी देख रहे थे। तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि देखिए भगवान, देखिए आपके सामने में जो उपकार किया उसको जो है बेल का कांटा गड़ा और जो गैया के पीठ पर कदम रख करके उन बाहर गया तो उसको सोना और रुपया मिला। यह इंसाफ कहाँ से है? ये तो देखिए पाप करने वाला का जो है ना धन संपत्ति वैभव और आनंद मिला और खुशी खुशी से हंसते हुए चला गया और ये बेचारे को रो रहा है, देखिए कांटा गड़ गया। यही धर्म है? किस तरह से आपका कर्मचारी काम कर रहा है, इसको कौन फल मिला? सुफल मिला? क्योंकि चलिए अब देखो चंद्रगुप्त के पास में जो कि वो लिखा पढ़ी इसका हिसाब किताब रखता है, उन्हीं के पास जाए जो पूछताछ करेंगे। तो धर्मराज का जो मंत्री था चंद्रगुप्त, उन जाकर के पूछा कि धर्मराज जी देखिए सेवा से, क्योंकि चंद्रगुप्त को बुलाया, उन्होंने पूछा कि जरा किताब उल्टा कर भाई पन्ना उल्टा के देखिए कि क्या क्या बात है, कैसे कैसे आप पृथ्वी लोक में कर्म के अनुसार से फल कैसे आप बांट रहे हैं, क्या बांटने का आपका तरीका है, दिखाइए। तो उसका देखा कि जो सूट बूट वाला आदमी था जिसको कि सोना रुपया मिला, तो उसका जब देखा कि वो जो है उसका धर्म का पूर्व जन्म का इतना कमाई था कि इस जन्म में वो राजा बनने वाला था, लेकिन उसने बड़ी जो जघन्य अपराध किया, गाय के पीठ पर जो लात देकर चला गया, जो यह अपराध का उसको दंड मिला कि उसका धर्म क्षय हो गया अर्थात नष्ट हो गया, और बाकी जो कुछ बच रहा था तो वह सोना और रुपया पा करके उसका मेंटेनेंस हो गया, अर्थात अब उसका धर्म नहीं रहा। और इसका किसान का देखा कि इसको जो है ना आज रात में इसको विषधर सांप काटने वाला था, इसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन ये उपकार जो किया इसका धर्म का पुंज जमा हुआ। गैया ने जो इसको आशीर्वाद दिया, मने मन दुआ दी, उनका धर्म परिवर्धन हुआ ये उपकार के चलते, और उसका सुपरिणाम यह हुआ कि इसका मौत, वो कांटा गड़ कर इसका मौत टल गया, विषधर सांप का जो डंश था वह टल गया, और वही कांटा जो है गड़ करके उतना साधारण कष्ट से उसका बहुत बड़ा ग्रह टल गया और इसका आयु भी वृद्धि हो गई। बात यही था, इनके गुणार्थ को समझिए।
इस कहानी का कहने का भाव यह है, ये कहानी में रहस्य यह प्राप्त मिलता है कि जिसकी धार्मिक की पूंजी अभी जो आपको देखने को मिल रहा है कि वो बड़ा सुखी और संपन्न है, उसका सुख वही जो है दुख में परिणत हो जाएगा। वही आनंद का अंत जब हो जाएगा तो वह क्या होगा, कष्ट में चला जाएगा, भीषण कष्ट में जाएगा वो। जब वह धर्म का पूर्वजन्म का जो कमाई है वही धर्म वह अभी खर्चा कर रहा है, उसी के धर्म से उसका जो है आपको लग रहा है कि उसका इंसानी आनंद में प्राप्त हो रहा है, आनंदमय है, लेकिन वही आनंद उसका दुखदायिनी हो जाएगा, क्योंकि उसका धर्म खर्च जब हो जाएगा। तो जिसका धर्म आपको लग रहा है कि उसको कष्ट हो रहा है, समझ लीजिए अगर वो सत्वगुण में कष्ट होने के बाद भी अगर वो सत्वगुण में सदाचार का पालन कर रहा है, ईश्वर का भजन कर रहा है, समझ लीजिए कि वह धर्म का पूंजी जमा कर रहा है, इसका फल अवश्य मिलेगा। अर्थात कर्म और कुकर्म दोनों का फल जो है आपको जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। ये बात को सदैव हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे सुकर्म करने से सुफल मिलता है, उसी प्रकार कुकर्म से कुफल मिलता है। ये दोनों का जो फल आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। अतः सूझबूझ और अंतःकरण इंद्रियां से विचार चिंतन मनन करके ज्ञान से कोई भी कार्य करें जो कि वह सुकर्म हो। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, आदेश दिया कि परोपकार का भी कार्य करो। सत्संग भजन तो ध्यान भजन जो करते हो, लेकिन कुछ उपकार करो। कहा, यह तनि कर फल विषय न भाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। यह तन से विषय भोग ही करने के लिए नहीं मिला है, ईश्वर का भजन किए। कहे तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, तुलसी कहे विचार के और चारे वस्तु है सार, सत्य वचन स्वाधीनता हरि सुमरन उपकार। उपकार के लिए मैं परमार्थ के भाव से निस्वार्थ सेवा में कर रहा हूँ। क्या ज्ञान से, जो 40 वर्षों से गुण व ज्ञान को मैंने तपस्या व अध्ययन से मस्तिष्क में संचित किया, मैं देशवासियों का ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ और निरंतर करते रहूँगा, परमार्थ का भाव रख करके, निस्वार्थ भाव से। वह क्या सेवा, देख लीजिए, जिन सज्जन को आरोग्यता मिलेगा, अर्थात जो निरोग रहेंगे, वही जो सुखी लौकिक और अलौकिक दृष्टि से वही सुखी संपन्न रहने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, गुड हेल्थ गुड माइंड। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैद्यगणों ने जो शास्त्र ज्ञान को शास्त्र में संकलित किया, मैं आपके समक्ष में उसका बखान कर रहा हूँ और आप सुनकर समझ लें और अमल करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। वह क्या ज्ञान है, शरीर को स्वस्थवान और निरोगवान आरोग्यवान करने के लिए सुन लीजिए। बृहद सिंहनाद गुगुल, जैसा कि भैषज रत्नावली में वर्णन किया गया, संस्कृत में क्या, इसका संस्कृत का टीकाकरण हिंदी में भी है, उसको मैं आपके समक्ष यह पढ़ करके सुना रहा हूं। देख लीजिए, भैषज रत्नावली है। इस शब्द को आप काट पाने में योग्यवान नहीं है, इका चूंकि इसलिए प्राचीन बुद्धिजीवियों ने भैषज रत्नावली उन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखा गया है, परमार्थ के लिए लिखे हैं। देखिए इसका क्या कॉम्बिनेशन है, सिंहनाद गुगुल का कटा हुआ और पोटली में बांध कर शुद्ध किया हुआ गुगुल 16 तोला, 16 पल या 16 तोला। सरसों का तेल 8 तोला। प्रथम त्रिफले की प्रत्येक औषधि 2-2 प्रस्त ले करके 1.5 द्रोण जल में पकावें। पकते पकते जब चौथाई भाग जल शेष रह जाए तब उतार कर छान लें। फिर उस क्वाथ में उक्त पदार्थों को मिला करके पकावे।
जब पाक पक करके गाढ़ा हो जाए तो उसमें तिरकुटा, त्रिफलान, नागरमोता, बायबिडिंग, देवदारू, गिलोय, चीता, निशोत, दंती, चब, जिमीकंद, मानकंद, शोधित पारा और शोधित गंधक, ये प्रत्येक 2-2 तोले और शुद्ध किए हुए जमाल गोटे को क्या है 5 ग्राम बीजों को मींग एवं सबको बारीक पीस करके डाल देवें और करछों से सबको एक एक करके शुद्ध पात्र में भर कर रख देवें। इसमें से प्रतिदिन प्रातः काल 2-2 माँ से 2 मटर के बराबर खा करके ऊपर से गर्म जल पान करें। यह रस बड़वा नल के समान अग्नि को दीपन करता है, मन अग्नि को भूख को जगाता है एवं धातु, आयु और बल अत्यंत वृद्धि करता है तथा आम बात, शिरो बात, संधि बात, जानू और जंघा, तत्व बात, कमर की पीड़ा, पथरी, मूत्रकृच, भगंदर, तिमिर, उदर रोग, उदर में पेट, अम्लपित्त, दूषित अम्लपित्त जिसका कुष्ठ, परमेह, गुदा के रोग, 5 प्रकार की खांसी, श्वास, क्षय, विषम ज्वर, पिल्हा, स्लीपर जिसको फलेरिया कहता है, गुल्म, पांडु रोग, कमला, सूजन, अंत्र वृद्धि, आंत की वृद्धि, हर्निया जिसको कहते हैं, शूल और बवासीर इत्यादि रोगों को नष्ट करता है एवं मेद, कफ, आम इन रोगों को और व्याधि रूपी गजेंद्र को, मद को दूर करता है। यह बृहद सिंहनाद नामक गुगुल अमृत की समान गुणकारी है, इसमें जरा भी संशय और संदेह नहीं है। इस औषधि को बहुत से सज्जन कहेंगे नहीं बना सकेंगे, यह आलस छोड़ दीजिए, सभी बना लेंगे। आप विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे मोबाइल से संपर्क करें, मैं आपको मार्गदर्शन कर दूंगा। इसको अपने हाथ से बनाइए, किसी कंपनी का फेर में मत रहिए। का यह अत्यंत प्रभावशाली महाऔषध है। यह रस और रसायन, रसायन का होता है जड़ी बूटी और रस का अर्थ होता है भस्म, ये दोनों का सम्मिश्रण किया गया महाऔषध की गिनती में आता है। इससे बढ़ करके आपका कल्पना भी नहीं है, ख्वाब में भी आपने सोचा इससे औषधि बड़ा हो सकता है, क्योंकि यह संशोधित किया हुआ शब्द आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्यों के द्वारा लिखा गया है, जैसा कि भाई आपको दिखा चुके हैं। अतः इसका अमल करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। सेवा, जिनको आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था और सेवा लेने का इच्छा हो, आप हमारे क्लिनिक पर आने का कष्ट करें। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।